नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद यूपी के बाद अब बिहार में भी एंट्री मार चुके हैं और 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, वाल्मीकि नगर और महाराजगंज लोकसभा सीट। बताते चलें कि महाराजगंज से इस बार साबिर खान को टिकट दिया है। महाराजगंज वह सीट है जहां से लगातार प्रभुनाथ सिंह 4 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि वो मौजूदा अभी जेल में है। और बात करें अभी जो सांसद है वहां से जनार्दन सिंह, तो क्या जो महाराजगंज सीट है यहाँ पे हमेशा राजपूत वोट बैंक का प्रभाव रहा है, लेकिन इस बार चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से अपने प्रत्याशी को उतारा है, क्या इस बार मुस्लिम और दलित वोट बैंक जो है उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है? सर देखिए, बिल्कुल। और आज़ाद के बारे में आप जिक्र करें, जिस तरह से लगातार वो अपनी पार्टी का जो कह सकते हैं प्रभाव है वो बढ़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं। चाहे हम राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश में तो खैर वो लगातार मेहनत कर ही रहे हैं। वहीं बिहार में अब जिस तरह से महाराजगंज पे लगभग जो उनका प्रत्याशी है वो फाइनल हो गया, तो ऐसे में कह सकते हैं कि सीवान की जो सीवान और छपरा को मिलाकर जो लोकसभा सीट बनी है महाराजगंज, यहाँ पर प्रभाव तो रहा है राजपूतों का, लेकिन दलित वोट बैंक अगर एक तरफा हो जाए, मुस्लिम वोट बैंक उसके साथ में आ जाए, तो यहाँ पर खेल जो है बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। जो बीजेपी अब तक यहाँ पर कई दफ़ा जीत चुकी है, एनडीए प्रत्याशी जीत चुके हैं, तो ऐसे में ये जो सीट है महाराजगंज बहुत महत्वपूर्ण सीट है। जिस तरह से देख रहे हैं कि आज़ाद लगातार अपने कह सकते हैं पार्टी का विस्तार करने में लगे हुए हैं, तो ऐसे में जब इस सीट के ऊपर पूरी तरह से वो अनाउंसमेंट करेंगे और किस तरह से अपने प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि अभी तक तो वो अपनी ही सीट पर पूरी तरह से कह सकते हैं बिजी थे और यहाँ पर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से चाहे जो महाराजगंज हो, जिस तरह से हम बिहार की और भी जो वाल्मीकि नगर सीट हो, राजस्थान की सीट हो, वहाँ पर अब आज़ाद जब प्रचार प्रसार निकलेंगे और जब उनका प्रत्याशी उभर के सामने आएगा, तो मुझे लगता है कि वो प्रत्याशी तमाम दलों के लिए मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ सकता है। सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया साबिर खान का कि महाराजगंज से प्रत्याशी हैं, लेकिन ये पहले से राजनीति में सक्रिय नहीं थे। इन्होंने कोरोना काल के दौरान लोगों के बीच गए, वहाँ पे मदद की और ऐसे तमाम जो वहाँ के लोग हैं ग्राउंड लेवल पे, वो कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, दलित से हो या मुस्लिम से हो या किसी भी जाति धर्म से हो, वो कहीं ना कहीं जो है इनको पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस बार साबिर खान महाराजगंज से कुछ प्रभाव डाल पाएंगे? क्या आज़ाद समाज पार्टी को एक बिहार में सीट मिल पाएगा? देखिए, बिल्कुल साबिर अली खान के बारे में आप बात करें, जाहिर बात है कि देखिए कोरोना काल के वक्त तमाम लोग परेशान थे, बहुत बुरी हालत थी, खाने तक को भी लोगों के पास सामान नहीं था। तो ऐसे में साबिर खान जैसे लोग जब निकल के घरों से बाहर आते हैं, साबिर खान जैसे लोग जब बाहर निकल के लोगों की मदद करते हैं, तो जाहिर बात है कि वो धर्म जाति को देखते नहीं। और यही बात वजह है कि साबिर अली जिस तरह के नेता हैं, जिस तरह से उन्होंने प्रभाव छोड़ा है पूरे क्षेत्र के अंदर, तमाम लोगों की ये मांग थी कि उनको जो है लोकसभा में भी आना चाहिए। और कह सकते हैं कि लोगों की मांग की वजह से कहीं ना कहीं वो लोकसभा क्षेत्र में के चुनाव में उतर रहे हैं। और यहाँ पर किस तरह का प्रभाव वो छोड़ेंगे, किस तरह की जो उनका इम्पैक्ट है वो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की छवि उन्होंने पूरे क्षेत्र के अंदर बनाई हुई है, लोग उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। क्योंकि कोरोना काल के वक्त में विधायक से लेकर सांसद तक गायब थे, लेकिन वहाँ पर साबिर अली लगातार कह सकते हैं कि लोगों की मदद कर रहे थे, लोगों के साथ में थे। और ये इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा है और इसको लेकर जब वो चुनाव में जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, तो शायद वो एक कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है आपको कि साबिर खान जैसे लोग जो है जिस तरीके से लोगों की मदद कर रहे थे, अब वो चुनाव में जीत दर्ज कर पाएंगे या फिर ऐसे और भी कैंडिडेट्स की ज़रूरत होगी हमारे देश के जैसे हालात हैं? देखिए, बिल्कुल। और सेवा भाव सबसे पहले होना चाहिए। देखिए, सीट जीतना और उसके ऊपर अपना रसूख दिखाना ये तो बहुत आसान बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीट जीतने के बाद भी आप लोगों की सेवा किस तरह से करते हैं, लोग किस तरह आपको याद रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं, बल्कि साबिर खान ने जिस तरह से कोरोना के वक्त जहाँ पर लोगों को बहुत ज़रूरत थी, वहाँ पर जो मदद की है वो कहीं ना कहीं उनके अब काम आएगी। और जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी ने उनके ऊपर दाव लगाया है, जाहिर बात है कि यहाँ से एक बेहतर टक्कर में वो ज़रूर नज़र आ सकते हैं। क्योंकि आज़ाद का जो इम्पैक्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ में साबिर जैसे नेता जो बेदाग छवि के नेता हैं, लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं, अगर ऐसे नेता निकल कर मैदान में आते हैं, तो जाहिर बात है कि इस सीट के ऊपर एक दबदबा जो है वो कायम कर सकती है आज़ाद समाज पार्टी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं साबिर खान बेदाग चेहरा, लेकिन अंत में तय तो जनता को ही करना है। क्योंकि बताते चलें कि महाराजगंज लोकसभा सीट जहां से 2 विधानसभा जो है वो सिवान की है और 4 विधानसभा जो है छपरा की है। ऐसे में देखना होगा कि क्या साबिर खान पर जनता भरोसा करती है। और उससे भी बड़ी बात कि एक मुस्लिम चेहरा और दलित की पार्टी, तो कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आज़ाद की जो आज़ाद समाज पार्टी है उस पर जो है दलित वोट करेंगे, उनको सहमति जताएंगे। ये आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट